पीछे से जाऊंगा। पीछे इसलिए जाऊंगा, किसी बीच के लोग के मंडलाधीश ने कहीं इनको रोक तो नहीं लिया, कहीं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तो नहीं बहका दिया, विष्णु लोक में विष्णु ने तो नहीं उसको रोक लिया, या शंकर जी ने अपने शिवलोक में ने तो नहीं रोक लिया, या राम ने साकेत लोक में कृष्ण गोलोक में तो नहीं रोक लिया। पीछे से जाने का मतलब ये भी शंका तुम्हारी निकल जाए कि पीछे से क्यों गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का एक जू छूट गया था, इसलिए वो दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। कहा मैं सबको भेजूंगा और पीछे से जाऊंगा, सारे लोग मंडल को देखता हुआ कि किसी मंडल में कोई मेरा जीव रह तो नहीं गया। देखो कितनी इसको कहते हैं हमदर्द, इसको कहते हैं सच्चा हितैषी, परम हितैषी और सुचिंतक और सच्चा रहबर रहमा, इसी को कहते हैं। जो हर तरफ से कहा मैंने नाम दान दिया है, जब तक इसको इसके घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। कितनी बड़ी शर्त, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा ये वादा हमारी आपकी जीवात्मा के लिए किया, और हमने अपने जीवात्मा के कल्याण का वादा नहीं समझ पाया। इससे बड़ी अज्ञानता भूल और क्या हो सकती। इसलिए कहा ये काल माया का देश। जब यहाँ आए तो अपना उन्होंने परिचय दिया, ऐसे जीवात्मा बिचारी नहीं जगती, उन्होंने अपना परिचय दिया और समझा के सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्होंने जीवों को स्पष्ट परिचय दिया कि संत कहां से आए हैं, किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट परिचय दिया। जरा सुन लीजिए दो शब्द। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज होली मिलन महोत्सव के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमियों, ये बड़े ही सौभाग्य का दिन है जो ऐसी एकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता के सूत्र बंधन में बंधकर आज हम लोग सभी जंगल में इकट्ठा हुए। क्या ये काम कोई करा सकता है? पहली बात तो ये समझो, क्या जंगल में इस तरह से कोई नेता, राजनीतिक पार्टी बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतने लोगों को जंगल में इकट्ठा कर सकती है? कोई धार्मिक मिशन बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतने लोगों का जमघट जन्नत में लगा सकता? विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न मतों विचारों के लोगों को एक सूत्र बंधन में बांध दिया, एक धार्मिकता, एकता यानी मतलब के बंधन में बांधकर एक जगह पर एकत्र कर दिया है। ये उसकी पहली पहचान है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम आपके सामने करके दिखाया गया। और ये कितने लोग आ गए, कितने आगे और आ जाएंगे। अभी तो लोगों के कान में आवाज पहुंची है, धीरे धीरे ये आवाज अपनी जगह बनाएगी, जगह बन जाएगी, तभी लोगों के अंदर बेचैनी पैदा होगी कि मैंने एक बार सत्संग सुना था, कुछ वचन सुने थे, आज वही सब कुछ हो रहा। जब आगे वो सब माहौल, वातावरण इनको बना दिखाई देगा, तब इनको पछतावा होगा कि मैंने समझ नहीं पाया कि वो हमारे लिए आए थे,
हमारे भले के लिए आए थे, हमारे हित कल्याण के लिए आए थे, हमको सही सच्चा रास्ता बताने के लिए, रास्ते पर चलाने के लिए, घर गृहस्थी परिवार में सुखी और समृद्ध बनाने के लिए आए थे। ये तो आपको बात में समझ आएगी जब मैं यहाँ से चल जाऊंगा। तो उस तरह की फिर बताने से काम तो होगा नहीं, लेकिन वचन अपनी जगह बनाएगा, क्योंकि ये सत्य वचन है। इनकी जगह न कोई ले सकता है, कोई झूठा वचन सत्य वचन की जगह नहीं ले सकता। अगर ले भी लेगा तो लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो संत महापुरुषों ने आकर के ये भेद खोला। फिर लोग पूछेंगे भाई ये कहां से आए, क्यों आए हैं? न सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए। कलयुग के भी 5,500 वर्ष निकल गए, अभी 750 वर्षों में ही क्यों आए, इनका काम क्या होगा? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्होंने जीवात्माओं को होश दिलाने के लिए, उनको जगाने चिताने के लिए एक परिचय दिया। क्या परिचय दिया, जरा सुन लीजिए 2 वचन। कि संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कबीर साहब प्रथम संत थे। वो क्या कह रहे हैं? मेरा निज देश, मेरा मुकाम मंडल लोक कौन है, उसकी पहचान बताएंगे। क्या कह रहे हैं? कि जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, ये जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे। ये भाव सागर की धारा, सागर की धारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कबीर साहब जीवात्माओं को जगाने लिए क्या कह रहे हैं? जहां अगर एक बार वचन पर विश्वास करके चला जाए, फिर भवसागर में वापस कभी नहीं आएगा, फिर वो जीवात्मा मृत लोक में कभी नहीं आएगी। जहां जाए फिर लौट न आवे, भवसागर की धारा। कहा यहाँ तो भव माने दुखों की धारा बह रही, जैसे पानी की धारा बहती, ऐसे दुखों की, कष्टों की, मुसीबतों की, लड़ाई झगड़ों की ये सब धारा बह रही है। ऐसे दुख की धारा में ये मेरी जीवात्मा अगर मेरे वचनों को सुनकर जाग जाए और एक बार घर पहुंच जाए, फिर दोबारा कभी नहीं आए। आगे क्या कह रहे हैं? कि सूरज चांद प्रकाशित नाही, सूरज चांद प्रकाशित नाही, ये सूरज चांद प्रकाशित नाही, सूरज चांद प्रकाशित नाही, नहीं नभ मंडल तारा, नहीं नभ मंडल तारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कहा ये काल माया के देश जैसा सूरज और चंद्रमा इस तरह का छिपता डूबता नहीं है। वो अखंड प्रकाश है, न कभी कम न ज्यादा, न मिटता न घटता है।
और कहते इस तरह के आकाश और ये मंडल तारों का समूह नहीं वहां है, वो बिल्कुल अखंड प्रकाश में चेतन देश है जहां से मैं आया हूं। ऐ जीवात्मा, तुम सब वहीं की रहने वाली हो, मैं तुमको तुम्हारे उसी घर पहुंचाने के लिए आया हूं। आगे क्या कह रहे हैं कि उदय नयास्त दिवस नहीं रजनी, उदय न आस्त दिवस नहीं रजनी, उदय नयास्त दिवस नहीं रजनी, उदय न आस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा, बिना ज्योति उजियारा, संत सो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा। तू यहाँ फंसी है काल माया के जाल में। यहाँ तो सूरज निकलता अंत हो जाता है, रात और दिन होता है, लेकिन वहां कभी रात होती नहीं, अंधेरा होता नहीं। वो तो प्रकाश में, अखंड प्रकाश का चेतन में देश है, तो वहां की रहने वाली। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि 5 तत्व गुण 3 नहीं वहाँ, 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 नहीं कोई सृष्टि पसारा, नहीं कोई सृष्टि पसारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। जैसे यहाँ काल माया के यहाँ 5 तत्वों का शरीर है, ये मिट जाता मर जाता, पैदा होता मर जाता मिट जाता। कहा इस तरह का वहां कुछ नहीं, और इस तरह की सृष्टि का कोई विस्तार वहां नहीं है कि तमाम तरह के जीव खाने हो, नरकों की खाने हो, दुख पाने की, ऐसा वहां कुछ नहीं। वो परम सुख आनंद चेतन देश है। आगे क्या कह रहे हैं कि तान माया कृते प्रपंच बहु, कहाँ न माया कृत प्रपंच बहु, तान माया कृति प्रपंच बहु, कहाँ न माया कृत प्रपंच बहु, लोक कुटुंब परिवार, लोक कुटुंब परिवार, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। जैसे यहाँ काल माया का प्रसार है, उसका राज्य है, इस तरह वहाँ पाप उनकी मेलोनी रचना का कोई काम नहीं है। वो निखालिस नूरानी रचना है, जीवात्माओं के सिवा वहाँ कुछ नहीं। कहते किसी तरह का माया का प्रपंच वहाँ नहीं है, और इस तरह का लोग कुटुंब परिवार नहीं फंसाने वाला। इसमें पराध ये तुम्हारा कुल है, ये तुम्हारा कुटुंब है, तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे बच्चे नाती पोते हैं, इस तरह का फंसाने वाला कोई सामान उधर नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्ण वहाँ, क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ, कि क्षुधा तृषा नहीं उष्ण वहाँ, क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ, ना कुल ना सुख दुख का संचारा, ना सुख दुख का संचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा।
क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर है, वहां इस तरह का कोई झगड़ा नहीं, न खाने ने का, पीने का, न कोई वस्तु लेने का, न भोगों का, न फंसने का, न उलझने का, ऐसा किसी तरह का कोई वहां झगड़ा नहीं। क्या कह रहे हैं? सुख दुख का संचारा, वहां सुख और दुख का भी कोई ऐसा झगड़े झंझट नहीं है कि सुख मिल जाए फिर दुख मिल जाए, न सुख में रहने देता न दुख में रहने देता, दिन रात चैन नहीं लेने देता, का इस तरह का सुख दुख का वहां संसार नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। आगे क्या कह रहे? कि आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, 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 पाप पुण्य विस्तारा, पाप पुण्य विस्तारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कहते किसी तरह का रोग बीमारी आदि व्याधि कष्ट मुसीबत में कुछ नहीं, इस तरह का दुख का सारा संसार नहीं है, वो संसार ही अलग है। और क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य का भी कोई चक्कर नहीं कि पाप पुण्य की मिलोनी रचना में जैसे काल माया ने जीवों को फंसा लिया, कभी तुमने पाप किया कभी पुण्य किया, कभी पुण्य किया कभी पाप किया, इसी पाप पुण्य के चक्कर में तुम्हें यहाँ फंसा लिया। का इस तरह का पाप पुण्य का कोई चक्कर उधर नहीं है, वो निखारिस एकदम परमानंद की सृष्टि है, वो परमानंद सृष्टि है। आगे क्या कह रहे हैं? कि ऊंच नीच कुल की मर्यादा, 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 कि आश्रम वर्ण विसारा, आश्रम वर्ण विचारा, साधो सो निज से हमारा, साधो सो निज देश हमारा। देखो कबीर साहब जगाने के लिए आए हैं, किस तरह से जीवात्मा को जगा रहे हैं, जहाँ वो फंसी है वहाँ का झंझट बता रहे, और जहाँ से आई है वहाँ की सुंदरता, अखंडता और प्रकाश और चेतनता को भी बता रहे। तब उसकी समझ में आएगी, अरे मैं ऐसे लोग के रहने वाली, फिर यहाँ कहाँ कैसे फंस गई। तब उसके अंदर अपने घर जाने की बेचैनी पैदा होगी। अगर होश ना आवे तो फिर कैसे याद आएगी। कहते वहाँ यहाँ जैसे ऊंच है नीच है, ये छोटी जाति का ऊंची जाति का, अरे मनुष्य है उसमें भी छोटी बड़ी बात बताने लगे। अरे मनुष्य तो मनुष्य है, इसमें छोटा और बड़ा क्या है, इसमें ऊंच और नीच क्या, वो तो समान आकार समान रूप का, दो आंख दो कान नाक दो मतलब हाथ पैर तो सबको मिले, फिर तुम ऊंची जात छोटी जात और छोटा बड़ा और गरीब अमीर ये कहां से कह रहा। कहा ये सब झगड़ा है, यही सब फंसाने की काल की व्यवस्था है। कहा इस तरह का वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं, केवल जीवात्मा ही जीवात्मा, न कोई छोटी न बड़ी है, न कोई मतलब यानी पढ़ी लिखी अनपढ़ है, न कोई हिंदू मुसलमान, ये सब कुछ नहीं। कहते कि और ना कोई आश्रम बना व्यवस्था, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये मतलब गृहस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ संन्यास, कितने झगड़ों में तुमको बांधा गया, तरह तरह के बंधन यहाँ बना दिए, उसी बंधनों में बांध दिया ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि चलो भाई 4 बंधन है, थोड़े दिन इसमें रहूंगा, फिर उसमें रहूंगा, फिर उसमें रहूंगा। अरे 4 नहीं चाहे 6 बंधन बना दिए जाए, रहोगे तो मृत्यु लोक में, अलग तुम्हें कहाँ किया गया। यही संशय भूल भ्रम उसने पैदा किया काल माया ने मिलकर, और सब जीवों को इसी में फंसा दिया।
आगे क्या करे कि अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही, कि अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही। संशय कि विषय विचारा, आश्रम वर्ण विचारा, कि संयम नियम आचारा, संयम नियम आचारा, साधो सो निज हितेश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। देखो काल माया ने कितने झंझट झगड़े यहाँ बनाए, कहते ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ है, ये अशुभ है। इसी झगड़े में फंसाने के लिए कभी आप पाप करने में फंस गए, फिर कभी पुण्य करने में फंस गए, कभी धर्म में फंस गए, कभी अधर्म में फंस गए। फंसाया अलग अलग लेकिन रखा एक ही जगह, निकलने नहीं दिया। कैसी यानी मिलवनी रचना उसने बनाई और इसी मिलवनी रचना में सब जीवों को अन फंसाया। लेकिन कभी साथ कहते अरे जीवात्मा तू जहाँ की रहने वाली, तेरे देश में ये कुछ नहीं, वो तो तेरा देश, वहाँ तेरे अलावा वहाँ कुछ नहीं, केवल तू ही है और तेरा सारी जीवात्माओं का वो देश है, वहाँ जीवात्मा खचाखच भरी हुई है। आगे क्या कह रहे हैं कि अति अभिराम